ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, जहान में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। सुप्रभातम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। आज मैं मुस्कान दोहन कक्षा 11वीं की छात्रा लोटस सदन की ओर से आप सभी के समक्ष मातृ दिवस पर एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। साथियों, मैं इस दिवस पर प्रकाश डालने से पहले अपनी माँ, मम्मी, माता, आई, अम्मी जान के चरणों में नमन करती हूँ। साथियों, इस वर्ष मातृ दिवस को 10 मई को मनाया जाएगा। इस दिन के मूल कारण को देखा जाए तो यह सभी माताओं के द्वारा उनके शिशु के उत्थान में उनकी भूमिका को सलाम करना है। इस दिन के आधिकारिक रूप को देखा जाए तो इसकी घोषणा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वुडलॉ विल्सन ने 1914 में मई महीने के दूसरे रविवार को की। तब से ही हर वर्ष मई महीने के दूसरे रविवार को मातृ दिवस मनाया जाने लगा। साथियों, माँ तो एक ऐसा शब्द है जिसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी कोशिश करना चाहूँगी। मैं अब कभी मंदिर नहीं जाती, कहीं जाकर सजदा नहीं करती, क्योंकि मुझे मेरा भगवान मेरी माँ में दिखता है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है और अपनी माँ की नहीं सुनता, तो वह मंदिर और मस्जिद सिर्फ ढोंग करने जाता है। पूजना है तो उसे पूजो जिसने 9 महीने अपनी कोख में रखकर हमें पाला है, जिसने 20 हड्डियों के टूटने जितना दर्द सहकर हमें जन्म दिया, जिसने अपने शरीर का न देखकर हमारे तन को संवारा है। जब बच्चा छोटा होता है तो वह हाँ करता है और माँ उसके केवल इसी इशारे से उसकी सारी बातें समझ जाती है। और जब वही बच्चा बड़ा होता है तो वह अपनी माँ को कहता है, माँ तू कुछ नहीं समझती, माँ तुझे कुछ नहीं पता। जिस माँ ने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कदम डगमगाने पर फिर से उठकर चलना सिखाया, आज जब उस माँ को हमारी ज़रूरत है तो वह हमें बोझ लगती है। मुझे तो यह समझ नहीं आता कि मेरी माँ के कंधे इतने मजबूत कैसे हैं। मैं चाहे कितनी भी ख्वाहिशें क्यों न कर लूँ, वह सभी को पूरा कर देती है बिना उफ करे। साथियों, किसी ने मन्नतें मांगी तो किसी ने उपवास रखे। मैंने ये सब पुण्य तो नहीं कमाए, पर हमेशा अपनी माँ को अपने साथ रखा। साथियों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि जिसके पास माँ होती है वो बहुत ही खुशनसीब होता है। जिसके नसीब में माँ नहीं होती उससे पूछो माँ की अहमियत। जिसके नसीब में माँ होती है वो किसी खुशनसीब से कम नहीं होता। अंत में मैं माँ के सम्मान में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हे माँ, मैंने उस भगवान को तो कभी देखा नहीं और इसकी ज़रूरत भी क्या होगी। हे माँ, तुझसे अलग उस भगवान की मूरत ही क्या होगी। अंत में मैं अपनी माँ को सलाम करते हुए इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।